हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। चलो जेडे जेडे भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार अपनी कमेंट करके प्रेजेंस बच्चे शो कर दो। हाँ जी, इमरान गुड इवनिंग जी। अर्शदीप गुड इवनिंग। सो जेडे बच्चे भी क्लास में जुड़ रहे हैं फटाफट तो एक बार प्रेजेंस शो कर दो कि जेडे क्लास में जुड़ चुके हैं जी फटाफट तो। जशनप्रीत कौर गुड इवनिंग। हरमन हरजस हाँ जी। चलो जी फिर क्लास को करते हैं जी आप स्टार्ट। सो जिन्होंने भी अज फर्स्ट क्लास है जी वेलकम टू वर्धमान करियर प्लेस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर अपना क्लासिस जोड़ा है चला रहे हैं। सो किसी भी तरह की तो कोई भी प्रॉब्लम जी है नहीं आऊगी। सो जोड़े बच्चे भी ऑनलाइन मोड क्लासिस लगा रहे हैं जस्ट वेरी सिंपल तुसी क्लासिस को कोशिश करा करो कि लाइव सैशन के नाल ही जुड़ो ऑलवेज, क्योंकि लाइव सैशन के अंदर तुसी बाया कमेंट्स एंड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या किसी भी जगह तुम लगता कि पॉज लेना है ना, मैं उत्थे तुहाडा पॉज लैके तुहानूं नाल समझा भी दिया करूँगा। ठीक है। सो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, जस्ट तुसी क्लास के नाल रेगूलर जुड़ के रहना है एंड हर चीज़ तुहानूं बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल समझ आएगी। ठीक है जी। हाँ जी, रेडियो क्लास के लिए फिर मैं स्टार्ट करा अज की क्लास एक बार फटाफट तो कमेंट करके जरूर दस दो एंड मोर ओवर जो स्टूडेंट भी क्लास को रिकॉर्डिड फॉर्म च देखते हैं तो डेफिनेटली वो भी क्लास में अच्छे तरीके अटेंड करा करना। अगर तुहानूं कोई भी दिक्कत परेशानी है तो तुसीं कदे भी मैनूं मेरे पर्सनल नंबर के उपर डाउट जो सेंड कर सकते हो। चलो जी फिर क्लास में करते जी स्टार्ट। आ जाओ फटाफट तो रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए जिवें सानूं पता कि रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है करते। तो अज आप बहुत एक अच्छा टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ डायरैक्शन। तो हर चीज़ को बहुत ध्यान नाल समझो एंड अपनी नोटबुक के उपर हर चीज़ को परफेक्टली तरीके दे नाल नोट भी करना तुसी। ठीक है जी। आई होप पेन पेपर सारे को होना चाहिए क्योंकि क्लास करने वक्त पेन पेपर इंपॉर्टेंट है जी। नोट्स तुसी नाल नाल अपने रेडी भी करते रहने। सिमरन जी गुड इवनिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, रेडियो क्लास के लिए तो थम्स अप कर दो एक बार रेडियो। सो टॉपिक का नेम है जी डायरेक्शन या फिर असीं कह सकते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अमन गुड इवनिंग जी। चलो बहुत ही बेसिक जो टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। हर एग्जाम चाहे तुम बैंक की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, स्टेट का कोई पेपर दे रहे हो तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन एग्जामिनर तो जरूर पाएगा ही पाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स डायरेक्शन को सब तो पहला समझने के लिए असीं डायरेक्शन के चार्ट को समझते हैं। सो डायरेक्शन का एक चार्ट होंगे बच्चे जिसे 4 इंपॉर्टेंट मेजर डायरेक्शंस होंगे ने नॉर्थ साउथ वेस्ट या ईस्ट। दीज आर कॉल्ड मेन डायरेक्शंस। ठीक है, की क्या जाता बच्चे मेन डायरेक्शंस याद रखियो। MD मीनस मेन डायरेक्शंस और इसी दे विचकार साडे कोल आंदियां ने सब डायरेक्शंस। जो डायरेक्शन मेन डायरेक्शंस दे विचकार आ जाती है उन्हें असीं की कहने आ सब डायरेक्शन। बड़े क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मेन डायरेक्शंस होंदियां ने एंड 4 की होंदियां ने सब डायरेक्शंस। सो टोटल डायरेक्शंस कितनी हो गई 8। सो ये डायरेक्शन का चार्ट तो बिल्कुल क्लीयरली पता होना चाहिए किधर नॉर्थ है, साउथ है, किधर वेस्ट है तो ईस्ट है। हुण ऑलवेज रिमेंबर बच्चे इस टॉपिक असीं हमेशा इस पॉइंट के उपर खड़े होंगे। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द टॉपिक। इस पॉइंट तो अगर तुम उपर वालों देखोगे तो नॉर्थ दिखेगा, तुम इस पॉइंट तो नीचे वाल देखोगे साउथ दिखेगा, तुम इधर को फेस करोगे ईस्ट। मतलब तुम इस पॉइंट तो हर डायरेक्शन वाल मूव कर सकते हो 8 दी 8। ठीक है, 8 डायरेक्शन टोटल होंदियां ने तो टोटल 8 डायरेक्शन निकलदी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द टॉपिक। डन।
ईच एंड एवरीथिंग बच्चे जो बच्चे भी क्लास नाल लाइव जुड़ रहे हुए हैं अपने नोट्स को जरूर बनाते रहें, ठीक है। अदरवाइज कोई भी पॉइंट जो तुम मिस कर दोगे तो फिर पूरा टॉपिक दोबारा देखना पऊगा, तो बैटर दैन पूरा टॉपिक तुम की करो हर चीज़ के नाल सैल्फ नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और नाल नाल देखो बच्चे तुम जी PDF ने PDF शेयर की हुई हैं, तो थोड़ा ट्राई करो कि रीजनिंग की PDF की जगह के उपर तुम प्रिंट आउट कढ़ा लियो, ठीक है, क्योंकि बुकलेट नाल लेके बैठा करो, क्योंकि बार बार जो तुम PDF देखोगे तो डेफिनेटली तुहाडा बार बार फोन बंद होएगा, पीछे जाएगा, अगे जाएगा, तो उसकी हैजिटेशन तो बचने के लिए तुम एक काम करना कि बुकलेट की जी PDF है वो तुहाडे WhatsApp ग्रुप के अंदर हैगी है डिस्क्रिप्शन के विचकार, तो रीजनिंग की बुकलेट की डेफिनेटली तुम प्रिंट आउट कढ़ा के अपने कोल जरूर रखना है, क्योंकि जो तुम लाइव लैक्चर अटेंड कर रहे हो तो तुम बुकलेट अपने कोल रखनी है, तो जो मैं जो क्वेश्चन दूंगा तुम नाल क्वेश्चन को ट्राई भी करते रहना, ठीक है। तो कोई गल नहीं, अज नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट फॉर अ नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली रिमेंबर कि तुम रीजनिंग की बुक की PDF जरूर कढ़ानी है, ठीक है। PDF तो प्रिंट आउट, ठीक है ना, जरूर कढ़ा के रखियो। चलो बच्चे नेक्स्ट हम इन्हों स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मतलब दिशा ते दूरी, किसी जगह को जाने लिए कितना डिस्टेंस लगिया और केड़ी डायरेक्शन लगी, यही टॉपिक है। सो डिस्टेंस कैन बी मेजर इन, डिस्टेंस को 3 पार्ट्स मेजर किया जा सकता है इस टॉपिक, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड इन द मीटर्स, ठीक है जी। 3 तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर सानू बना के दिंदा जी, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। गुड इवनिंग राजू जी, ये तीन स्ट्रक्चर बन रहे, ठीक है जी, किलोमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर इफ अगर क्वेश्चन जरा है वो किलोमीटर की फॉर्मेट च है, क्वेश्चन सारा किलोमीटर चलिया है तो आंसर किलोमीटर च ही होना चाहिए। जो क्वेश्चन सेंटीमीटर च गया तो आंसर सेंटीमीटर च हो, ध्यान रखियो ये ना हो क्वेश्चन तुम सेंटीमीटर का सॉल्व कर लिया एंड आंसर किलोमीटर का लगाता, सीधा सीधा गलत होएगा आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखियो, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इन्होंने तीनों चो जी जगह पर है वो आंसर भी वही होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इस टॉपिक में टोटल 6 टाइप्स आप डिवाइड किया हुआ बच्चे, ठीक है। ये 6 टाइप्स तो इलावा तुहानू कोई टाइप पेपर देखने को नहीं मिलूगी। सो आप कोशिश करेंगे 3 टाइप्स अज कर लेंगे और 3 टाइप्स रिमाइंडर रख के कल की क्लास कर इनू वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। सो ब्रेक कर देंगे इनू इन 2 क्लासेस, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो 3rd क्लास ले लेंगे, अगर नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो दैन नवे टॉपिक करनी आगे स्टार्ट करेंगे, गॉट इट। सो बच्चे 6 टाइप्स हैं, आप टाइप टू टाइप ही चलेंगे और बुकलेट के जो क्वेश्चन मैं दसूँगा वो टाइप टू टाइप ही चलेंगे। नाउ आई होप उरे तक सारा कुछ तुम नोट डाउन कर लिया होना जी। सो सब तो पहला आप स्टार्ट करते हैं जी टाइप 1 के नाल स्टार्ट, ठीक है। T1 मीनस टाइप 1, टाइप 1 का क्वेश्चन कितना का बनता है। सो स्टूडेंट्स देखो इतने क्वेश्चन स्टार्ट क्यों होएगा, जिवें कह दूंगा अ मैन, अ वूमेन, या किसी पर्सन का नाम भी लै सकता है, राधा, शशि, प्रकाश, कोई भी नाम आ सकता, किसी बंदे के नाम के नाल भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या, अ मैन ट्रैवल्स 7 किलोमीटर टू दी नॉर्थ, ठीक है। अ मैन ट्रैवल्स 7 किलोमीटर टू दी नॉर्थ। ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू मेक अ डायग्राम। आप एक सेंटर पॉइंट को क्रिएट करेंगे, अपने को 2 चीज़ा आ गया, 7 किलोमीटर मीनस डिस्टेंस एंड नॉर्थ मीनस डायरेक्शन। फिर अपन की मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई। आप 7 किलोमीटर चलना जी नॉर्थ कर एवं चलेगी। सो ये याद रखना, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट सीगा, इतों आप जर्नी स्टार्ट कर जिथे रुक के वापस बन जाएगा साडा सेंटर पॉइंट, ठीक है। वापस की बन जाएगा सेंटर पॉइंट। इस तो बाद सपोज करो मैंने क्या कि फ्रॉम दिस पॉइंट ही ट्रैवल्स 4 किलोमीटर टू द ईस्ट, इधरों 4 किलोमीटर ईस्ट के नहीं चला गया जी। फिर जिथे रुक गया सेंटर पॉइंट, इधरों मैं ले लिया कि 4 किलोमीटर साउथ करनी आ गया, 4 किलोमीटर लाइन छोटी होनी चाहिए। फिर 2 किलोमीटर ये ईस्ट करनी चला गया, फिर 3 किलोमीटर साउथ करनी आ गया, ठीक है। सो अपन पता है बच्चे आज लाइन 7 दी है, तो जे ये 4 उतरिया 3 उतरिया तो दीज पॉइंट्स आर इन दी पैरेलल पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए हैं। तो डायग्राम जी है तो नीट एंड क्लीन होनी बहुत जरूरी है इस टॉपिक। सो आप इतने समझने हैं दिस इज द एंडिंग पॉइंट और अपन कह सकते हैं दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। बंदे ने जर्नी शुरू की इतनी जर्नी खत्म कर दी। हूँ ये अपने को बेसिक जो क्वेश्चन बनने वो क्वेश्चन अपने देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट
कितना डिस्टेंस है। एंड ऑलवेज रिमेंबर आ जो डिस्टेंस होंगे ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही माना जाता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होंगे जी, आ बंदा इदा ही गया वापस कर, ये कितना सी 4, ये कितना 2, टोटल लाइन कितनी बन जाएगी 6। हाँ जी, कमेंट करके दसो मैं क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर और नॉट, यस और नो एवरीवन। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट द सेकंड क्वेश्चन इज स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट बंदे ने कितना ट्रैवल किया। ट्रैवल मीन्स द होल जर्नी, ठीक है। सो होल जर्नी इज 7 + 4 11, 11 4 15, 15 and 2 17, 17 and 3 20. So the whole journey is 20. Got it? Next, in the end point दे बंदा केड़ी डायरेक्शन नू फेसिस कर रहा सी या फेस कर रहा सी। सो एंड पॉइंट दे पर्सन साडा नीचे वाल सी, एंड नीचे वाल दी बच्चे केड़ी डायरेक्शन हुंदी है, सो नीचे वाल दी डायरेक्शन हुंदी है जी साउथ। ठीक है ना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट केड़ी डायरेक्शन वाल है। सो स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट बच्चे इधर वाल है, एंड इधर वाल केड़ी डायरेक्शन होती है, इट्स कॉल्ड ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, एंडिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट केड़ी डायरेक्शन वाल है, सो इधर वाल है, एंड इधर वाल केड़ी डायरेक्शन दिख रही सानू, इट्स वेस्ट। हाँ जी, ये 5 क्वेश्चंस दसो सही समझ आ गई प्रॉपर। एक टाइप चो आप टोटल 5 क्वेश्चंस बनाए ने। एक टाइप तो टोटल आप 5 क्वेश्चंस बनाए ने। डन। जो कोई डाउट हैगा किसी क्वेश्चन का डेफिनेटली मैसेज करके फटाफट दस दो कि इतने चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि बच्चे नाल नाल दसी चलो वो ज़्यादा बैटर रहता है। रैदर देन आप बाद में कन्फ्यूज हुई है कि यार चीज़ समझ नहीं आई, तो हर चीज़ को नाल नाल ही क्लीयर करते चलो। मैंने रिप्लाई बैक बहुत घट आ रहे हैं कि गल बच्चे 11 बच्चे क्लास नाल वॉचिंग च लगे हुए हैं, 1-2 बच्चे ने यस सर किया, बस बाकी समझ नहीं आया। प्रेजेंस अपनी शो भाई नाल रहो क्लास दे नाल जुड़ के। आई थिंक 5 ਦੇ 5 क्वेश्चंस ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर ने। ਹੁਣ एग्जाम च ਤੁਹਾਨੂੰ कदे भी 5 क्वेश्चन इकट्ठे नहीं आएंगे, कदे 5 क्वेश्चन नहीं आउणगे, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 क्वेश्चन आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बच्चे आ वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ एंड पॉइंट ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन ਨੂੰ फेस कर रहा है। ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 90% तक पेपर च आही क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है, 90% तक आही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान रखियो। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, एंड लास्ट एंड पॉइंट ते बंदा केड़ी डायरेक्शन नु फेस करता। ठीक है, ये चीज़ नु याद रखियो। बाकी जो क्वेश्चंस ने बहुत रेयर होंदा है, बहुत रेयर एग्जामिनर पूछता है। मेजर क्वेश्चंस तो हमेशा डेफिनेटली आ वाले 2 ही पूछेगा। ठीक है, तुहानू
गॉट इट क्लियर? दिस इज बेसिकली टाइप 1। इन्हों से टाइप 1 का नाम क्यों दिता हुआ? व्हाई वी आर गिविंग टाइप 1? बिकॉज इस पार्ट च मैं तुहानू सिर्फ और सिर्फ एको चीज पूछदा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखो मैं कोई और वर्ड नहीं यूज किया होवे। मैं सीधा गया, एक बंदा 8 किलोमीटर इधर चला गया, फिर ईस्ट में चला गया, फिर वेस्ट चला गया, फिर साउथ चला गया। मतलब बेसिकली पूरे मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की गल कर रहा और डिस्टेंस की गल कर रहा। ठीक है, सो दिस इज टाइप 1। दसो जी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई होर एग्जांपल चाहिए? इफ रिक्वायर्ड आई विल मेक अ सेकंड डायग्राम, या एक मैं तुहानू होर दे देना एग्जांपल। इफ नहीं है कि रिक्वायरमेंट नहीं हैगी जी तो फिर अगे चलिए। ओके, डेफिनेटली दे देने बच्चे जरूर। चलो नैक्सट बच्चे के उपर बच्चे बनाइए। सपोज करो मैं तुहानू क्या, एक परसन एक पॉइंट तो नॉर्थ ईस्ट गया 5 किलोमीटर, कितने गया 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किधर होएगा? इदा इस पॉइंट तो बंदा ईस्ट करनी गया 4 किलोमीटर, इस पॉइंट तो परसन द्वारा साउथ वेस्ट से आया 5 किलोमीटर, और इस पॉइंट तो बंदा 2 किलोमीटर गया वेस्ट के लिए। यहीं जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है आ जाएगा बराबर। ठीक है, सो आ रहा अपना स्टार्टिंग पॉइंट आ वाला, और बच्चे आ रहा साडा एंड पॉइंट। उस ग्रुप में डायग्राम बनाई। ठीक है, डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है ना? हम इतने आप क्वेश्चन राइज करते हैं। मैं तुहानू पूछा स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट कितना डिस्टेंस है? दसो जी कमेंट करके कितना डिस्टेंस है? नो 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 बच्चे 4 किमें आ जाएगा? यस इट्स 2 बेटा, 2। क्योंकि बच्चे यार 4 की लाइन सी, इधर दी 2 आपस आ गया था, रिमेनिंग पार्ट इज 2 ना। ठीक है ना, 2 आए। अच्छा, फिर मेरा क्वेश्चन है, एंड पॉइंट ते परसन केड़ी डायरेक्शन नू फेस कर रहा है? दसो मुंडा जी, एंड पॉइंट बंदा केड़ी डायरेक्शन फेस कर रहा है? वेरी गुड हरजस, वेरी फास्ट, शाबाश। सो इज फेसिंग टू द वेस्ट बिकॉज इधर नु फेस है, एंड इधर वाली डायरेक्शन होती है इट्स वेस्ट। शाबाश, वेरी गुड जशन, इमरान, राजू, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी, वेरी गुड। ठीक है, हूँ आई थिंक समझ आएगी टाइप 1। हूँ इस तो बाद तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायग्राम्स है। बाकी आप बुकलेट के क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो चीज़ों को होर क्लीयर करते जावांगे। ठीक है, चलो जी, फिर दैन कवर करते हैं टाइप सेकंड दे करनी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टाइप सेकंड। टाइप 2 basically deal with the left and right. लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी, हूँ बच्चे लेफ्ट राइट का की कॉन्सैप्ट है, इस केस ध्यान ना समझो। अगर कोई बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, लाइक जिवें हुण तुसीं बैठे हुए हो अपने घर, तुसीं इस टाइम जिहड़ी सामने देख रहे हो वो एक नॉर्थ डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट, हालांकि फिक्स नहीं है, बाय डिफॉल्ट यू आर फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है,
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਰੇ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਉਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਉਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਉਰੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਸਾਊਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗॉट इट? तो याद रखना नॉर्थ फेसिंग द लेफ्ट राइट उरे होता है और साउथ फेसिंग द लेफ्ट और राइट उरे होएगा। सेम अगर कोई बंदा ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है इधर तो लेफ्ट उरे है जी, राइट उरे। और जो बंदा वैस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है, जो वैस्ट को फेस कर रहा है उसका लेफ्ट ऊपर है, राइट उरे, ये याद रखियो। ये चार इंपॉर्टेंट लेफ्ट राइट ने मेन डायरेक्शंस दे नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट। सॉरी इधर चेंज कर लो बच्चे, इधर लेफ्ट नीचे राइट होगी, इन्हों प्लीज चेक करके ठीक कर लो। इधर लेफ्ट आऊगा, इधर राइट आऊगा, ठीक है। सो ये चार मेजर लेफ्ट राइट ने जिहड़े तुहानूं पता होने चाहिए, ठीक है, लिख लो नाल किहड़े मेन डायरेक्शंस दे। सो मेन डायरेक्शंस दे लेफ्ट राइट यू हैव टू नो, ओके। ये लिख लेना क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन आप इहदे उपर फ्रेम करांगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चल, सॉरी ये पर कॉन्सेप्ट के ऊपर आप क्वेश्चन तैयार कर दिए। देखो बच्चे सपोज करो मैं तुहानूं ये क्या इस क्वेश्चन कि एक परसन है वो 8 किलोमीटर नॉर्थ करने चला गया लाइक दिस। इधरों दी उन्हें राइट टर्न दिता और गया 6। देखो स्टूडेंट्स पहले मैं ईस्ट बोल रहा सीगा, हुण बंदा इधर नूं फेस करके जा रहा है नॉर्थ ते राइट लैके गया 6 तो राइट आई जाऊगा क्योंकि जो बंदा नॉर्थ जा रहा है तो राइट इधर होएगा, ठीक है। हुण इधरों दी फिर उन्हें राइट दिता ते गया जी 6 किलोमीटर तो राइट लैके नीचे नूं आ जाएगा। इस पॉइंट तो लिता राइट टर्न और गया 2। हुण देखो जे तो ऊपर नूं फेस करता फिर तो राइट उरे सीगा, पर हुण फेस नीचे नूं हो गया तो लेफ्ट राइट चेंज हो गया, इधर लेफ्ट है इधर राइट है। इधरों ही फिर लेफ्ट लेता तो गया 2। समझो आ रहा है एंड पॉइंट, आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, समझ आ गया। हूँ फिर क्वेश्चन वही रहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट कितना डिस्टेंस है, एंड पॉइंट तो बंदा किधर फेस कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट तो एंड पॉइंट किधर हो है। सो मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट तुसीं समझ चुके हो, पहला भी मैं यही कराया सीगा, हुण भी इहदे भी यही चीज़ करा रहे टाइप 2 डिफरेंस बस इन्ना कि पहला मैं साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ चीज़ों का नाम लैंदा सीगा, हुण मैं इस बार लैफ्ट एंड राइट का यूजेज कर रहा। इत्थे आपां लैफ्ट राइट को बाकी सब कुछ सेम ही रहूगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ नेम्स जिहड़े ने वो बदल चुके हैं। हाँ जी यस और नो क्लियर है? गल समझ गए ना तुसीं मेरी? बस मैं की कहना चाहना, बस इन्ना ही गल है। पेपर पता की होंगे एग्जाम च कदे भी पहली टाइप बच्चे कल्ले नहीं आते, फर्स्ट टाइप कदे कल्ले नहीं आऊगी ना, सैकेंड टाइप कदे कल्ले आऊगी। एग्जामिनर की करता पहली ते दूजी टाइप को मर्ज कर देगा। मर्जिंग इन द सेंस वो कह दूंगा कि एक बंदा जी नॉर्थ में चला गया 10 किलोमीटर, उतों जी उन्हें राइट टर्न लिता, फिर आ गया साउथ करनी, फिर लैफ्ट टर्न लिता, फिर चला गया जी वैस्ट करनी, फिर राइट टर्न लिता। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट वैस्ट भी बोल देंगे और प्लस लैफ्ट राइट का कॉन्सैप्ट भी लिया, पर इको फ्रेम च लिया इको क्वेश्चन। सो ना ही टाइप 1 कदे कल्ली आती है ना ही टाइप 2 कल्ली आती है, टाइप 1 एंड 2 बोथ मर्ज कर दी जाती है, ठीक है। सो आई थिंक तुहानूं आ चीज़ को समझ आ गई हो, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे हूँ अपने कोल इसी लैफ्ट राइट टाइप 2 एक होर चीज़ है,
फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड यू आर फेसिंग टू द नॉर्थ, तुसी नॉर्थ डायरेक्शन ਨੂੰ फेस कर, you take one left turn and one right turn. If you are facing to the north, you take one left turn, one right turn. In the end, you are facing in which direction? अगर तुसी नॉर्थ ਨੂੰ फेस कर रहे हो, तुसी एवें फेस कितना होया, तुसी एक बार लेफ्ट लिता बच्चे इधर आ जाओगे, एक बार राइट लगे इधर आ जाओगे, यही पहुंचोगे। सो देखो किथे हो वापस, पहला भी किधर सीगे नॉर्थ विच, हुण किथे हो नॉर्थ विच, यस और नो, इदां ही है ना, पहला भी नॉर्थ सीगे हुण भी नॉर्थ विच हो। इन्नी गल समझ आ गई। हुण देखो इस चों पर टेक्निक का यूज करना है। इफ आपां एक गल नोट करनी है, जे अपना ना अपना फेस किसी भी डायरेक्शन में, जिवें अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, अपना लैफ्ट राइट की सीगा इक्वल सी ना, एक लैफ्ट एक राइट मतलब इक्वल है, ये आपस में एलिमिनेट हो गए, कट गए। अगर लैफ्ट राइट इज इक्वल तो बंदा सेम डायरेक्शन में वापस मुड़ के आ जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई सेड यू आर फेसिंग टू द नॉर्थ, तुसी नॉर्थ नु फेस कर रहे हो, यू टेक 3 लेफ्ट टर्न एंड 3 राइट टर्न्स, 3 लेफ्ट एंड 3 राइट। बच्चे तुहानू डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुसी पहला भी नॉर्थ सीगे, एक कट जाएगा आपस, तुसी हुण भी नॉर्थ नु ही फेस करोगे। व्हाट इट क्लियर है? मैं तुहानू कहा कि तुसी ईस्ट डायरेक्शन नु फेस कर रहे हो, तुसी 40 बार लेफ्ट मारे, 40 बार राइट किया, हुण पेपर च 40 बार लेफ्ट 40 बार राइट थोड़ा घुमांगे, बोथ आर इक्वल, कट गया, तुसी ईस्ट डायरेक्शन नु ही फेस कर। मतलब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर तुहाडा फेस किसी भी डायरेक्शन च है और तुहानू लेफ्ट राइट इक्वली मिल जाते हैं, तो इन द लास्ट यू विल बी फेसिंग वही डायरेक्शन जिथे तुसी जर्नी नू स्टार्ट किया। गल समझ आई कि नहीं? यस और नो? चलो जी ठीक है। हुण आपां इहदा यूजेज कल्ला इन्ना कि नहीं है, इहदा यूज ना होर भी है। इन्हू इस पॉइंट को बस याद रखियो, मैं तुहानू इहदा यूज करना सिखाऊंगा जो आपां क्वेश्चन स्टार्ट करांगे ना, फिर तुहानू मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन को एक्चुअली किवें करीदा हुंदा, ठीक है, इहदा यूज किवें करना है। हले इहदा यूज इन्ना ज़्यादा नहीं आऊँगा, बस ये कॉन्सैप्ट याद रखियो। अच्छा फिर तुहाडे माइंड च होगा कि सर तुसीं तो लैफ्ट राइट बराबर वाला एग्जाम्पल लिता है, जे लैफ्ट राइट तो बिना बराबर ना हो फिर, ठीक है, तो माइंड चल रहा होगा। चलो आपां लिया कि इफ यू आर फेसिंग टू द साउथ, थोड़ा फेस किधर है जी, साउथ करनी है, तुसी 4 लेफ्ट लिते एंड 3 राइट लिते। सो इधर केस क्या बन गया, नॉट इक्वल दा, मेरा बराबर नहीं है, तो कोई गल नहीं, इन्हें तो फालतू चीज की है 1 लेफ्ट, क्योंकि जे 4 लेफ्ट 3 राइट है तो बराबर माइनस करेंगे तो 1 लेफ्ट निकल गया होगा फालतू का। तो सिंपल है, अगर तुम साउथ में फेस कर रहे हो, 1 लेफ्ट लाओगे इधर आ जाओगे, और इधर की डायरेक्शन केड़ी होंगी जी, इट्स ईस्ट। वेरी सिंपल। हम तुम कहोगे सर तुम बहुत सिंपल चलता भी 4 लेफ्ट 3 राइट, भी ਇਹਦਾ फर्क 1 लेफ्ट आ गया। जो क्वेश्चन च एवें आ गया कि यू आर फेसिंग टू द ईस्ट, यू टेक 18 लेफ्ट टर्न एंड 12 राइट टर्न, जो इन्ना डिफरेंस आ गया, तो बच्चे इन्ना डिफरेंस कदे नहीं आऊगा, इन्नी रेंज कदे एग्जामिनर नहीं दिंदा हुंदा है, क्योंकि क्वेश्चन इदां नहीं बनदा हुंदा, इस क्वेश्चन नूं बनाउण दा एक तरीका अलग है। तो इन्हां च इन्नी रेंज नहीं आती हुंदी, इन्हां च रेंज 2 या 3 दी ही फर्क आंदा हुंदा, मैक्सिमम 2 या 3 बस। You are facing to the south, you take 45 left and 43 right, मतलब नंबर बढ़ सकता है, पर दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 1-2 का ही होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना ए क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनाने का तरीका और होता है। बस तुम ये कॉन्सैप्ट को याद रखियो कि आप आज ये पढ़ी हुई है, ठीक है, डन। आगे चलिए। नोट कर ले सारा कुछ, नेक्स्ट चलिए आगे।
ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप कैटेगरी थर्ड विच इज कॉल्ड एंगल्स। ठीक है, एंगल्स की डिस्कशन करनी है अपन ने। वन थिंग मोर आप क्लास से ही सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करांगे। ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चंस तो मैं दांगा सारे क्वेश्चंस आप क्लास में डिस्कस जरूर करांगे फॉर अ प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए डायरेक्शन का चार्ट क्लियर है, एंगल्स की डिस्कशन करनी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल्स नाउ? वो पॉइंट है कि इतने एंगल्स का की यूज होएगा। देखो बच्चे, अगर ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट पूरे है ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ खड़े हो, ਤੁਸੀਂ इस पॉइंट तो हर डायरेक्शन ਵੱਲ मूव करें। वापस आ गए नॉर्थ पे, जो तो चले वापस से सर्कल आया। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। यस, 360 डिग्री सर्कल होता है। हुण चीज नाल नोट डाउन करते चले हो, जी अपनी मेन डायरेक्शन है आ वाली, ये 90 डिग्री का पॉइंट है। मेन डायरेक्शन 90 डिग्री, राइट एंगल बन गया ना। राइट एंगल की प्रॉपर्टी कितनी होती है? 90 डिग्री। जी सब डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन केड़ी है? जी दो डायरेक्शन के विचकार आ रही है, ये सब डायरेक्शन ही है। ये कितने डिग्री दी होंदी है? 45 डिग्री। यार ठीक है, मेन डायरेक्शन कदों है? 90 डिग्री थी, और जी सब डायरेक्शन है 45 डिग्री। हुण नाउ इस दो टर्म्स यूज करनी है बच्चे। वन इज क्लॉकवाइज, सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन किवें होती है? इदा करके, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज होती है इदा करके, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दो तरह के मूवमेंट्स ने, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हर एक जड़ा राइट टर्न है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट चलेगा, हर एक लैफ्ट टर्न जड़ा होएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन च काम करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखियो। हर एक राइट की वैल्यू 90 डिग्री है एंड हर एक लैफ्ट टर्न की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है जी, नोटेड। क्लॉकवाइज राइट से काम करेगा, लेफ्ट एंटी क्लॉक का काम करेगा। राइट की वैल्यू 90 डिग्री एंड लेफ्ट की वैल्यू 90 डिग्री। बस ये ध्यान रखियो। ओके है, नोट कर लिया सारा कुछ, आगे चलिए। चलो तो बच्चे क्वेश्चन किमें बनेगा? देखो ध्यान नाल। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या, यू आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है जी, तुसी किधर नूं फेस कर रहे हो? नॉर्थ को तुहाडा फेस होया पे। एग्जामिनर तुहानूं कोई ना कोई एक डायरेक्शन दे देगा भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कोई भी दे सकता है। आप ले लें जी नॉर्थ, तुहाडा फेस किधर है? नॉर्थ करनी है। ठीक है, मैं तुहानूं क्या, फ्रॉम हेयर यू ट्रेवल 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, after that 135 degree clockwise and then 90 degree again anti-clockwise. In the end तुसी केड़ी डायरेक्शन नू फेस करोगे? ठीक है, इन द एंड तुसी केड़ी डायरेक्शन नू फेस करोगे? माय क्वेश्चन इज दैट।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अपना फेस किधर से बच्चे आ नॉर्थ डायरेक्शन ते अपन मूवमेंट्स मिल गई अपन मूवमेंट्स मिल गई नॉर्थ तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज आप किधर आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट आ गए इधर पहुंच गए फिर मिल गई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है वापस आ जाना 45 + 45 90 इधर आ गए फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज देखो 135 जे ना आवे करना तो किवें कर सकते हो 90 + 45 जो स्टार्टिंग दिक्कत आवे 135 तो एवं कर लिया करो सो क्लॉकवाइज 90 वापस अगे गया 45 4 चला गया ईस्ट तक पहुंच गया फिर 90 डिग्री की हो गया वापस आ गया तो मतलब नॉर्थ तो चलिया वापस कितने आ गया नॉर्थ पे। हाँ जी ऐसे कमेंट करके दसो गल समझ आई कि नहीं आई। एक तो तरीका देखो ये है करन दा तुसीं इदां भी कर सकते हो सैकेंड तरीका इहनूं करन दा ये है आ जिहड़े क्लॉकवाइज वाले ऐड कर लो ये कितना हो गया 180 डिग्री इनू ऐड कर लोगे कितना आ गया 180 डिग्री दोनों नू सबट्रैक्ट करोगे दोनों नू अगर सबट्रैक्ट करांगे क्या होगा 0 डिग्री तो अगर नॉर्थ नू फेस है और 0 डिग्री दिता हुआ है तो कोई फर्क ही नहीं पैना पहले भी नॉर्थ सीगे हुण भी नॉर्थ ही होवांगे ऐ भी क्वेश्चन कर सकते तुसीं इस तरीके से क्वेश्चन भी कर सकते हो ऐड करके ठीक है। एक एग्जांपल होर ले लांगे तुहानूं होर क्लीयर हो जाऊगा ठीक है पर नाल नाल नोट डाउन प्लीज करते रहना हर चीज़ नूं तुहाडे सैल्फ नोट्स ने अगर एग्जाम रिलेटेड तुसीं कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होंदी है या किसी भी तरह की तुसीं कोई गल करनी है कोई बैच रिलेटेड तो तुसीं मेरे इस नंबर के उपर मैनूं मैसेज करके किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जिहड़ी है वो लै सकदे हो। तुसीं जानना चाहते हो कि अगे अपकमिंग किहड़े एग्जाम्स ने फॉर अपकमिंग एग्जाम्स तुसीं कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हो तुसीं कोई एग्जाम भरिया होया उस एग्जाम के रिलेटेड पूछना चाहते हो तुसीं बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट कर रहे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੈਚ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ कोई कॉन्सैप्ट तुहानूं समझ नहीं आया तो सिंपल सा काम करना तो फोटो खिंचनी है मेरे WhatsApp के ऊपर भेज देनी ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं एक एग्जांपल आप और ले ले रहे बच्चे ठीक है। सपोज करो थोड़ा फेस ईस्ट डायरेक्शन में यू आर फेसिंग टू द ईस्ट ठीक है इस पॉइंट तो तुसी 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए 180 डिग्री एंटी क्लॉक चले गए उस तो बाद तुसी 135 डिग्री क्लॉकवाइज चले गए और उस तो बाद तुसी 90 डिग्री एंटी क्लॉक चले गए एंड द एंड यू आर फेसिंग टू द विच डायरेक्शन ठीक है क्या तरीका हुण देखो जी दो चीज़ा ने या तो घूम फिर के चले जाओ ताकि क्वेश्चन हो जाऊगा या सिंपल काम करो इन्हों ऐड कर दो 90 तो 135 कितना होगा जी 225 डिग्री एक क्लॉकवाइज चला गया इन्हों ऐड करोगे बच्चे कितना आ जाऊगा 270 डिग्री ये एंटी क्लॉक आ गया हूँ ऑलवेज रिमेंबर जो भी आ वाली सिचुएशन बनी तो दोनों सबट्रैक्ट करना इतने बच्चे निकल गया होगा 45 डिग्री सो ये रिजल्टेंट की निकल आया 45 डिग्री का हूँ बच्चे पता करना की है तुम ये चेक करना बड़ा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप देखा बड़ा सीगा एंटी क्लॉकवाइज तो इसका रिजल्टेंट मिल जाऊगा एंटी क्लॉकवाइज सो सिंपल थोड़ा फेस किधर नूं है ईस्ट नूं
तुसी 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाना, किधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे। योर आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, से यस और नो, क्लियर? क्लियर है? ठीक है जी, मजाक तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। चलिए बस हम इतने आप आके थोड़ी ब्रेक मारांगे, हम आप क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैं क्वेश्चन नाल दे जाऊँगा, तुम वो डिस्कस करी चलना, ठीक है? मेरे नाल इतों आप होर कुछ नहीं करना बस फिलहाल के लिए। सो PDF जी है तो WhatsApp ग्रुप के ऑलरेडी बच्चे पई होंगी है, जो WhatsApp ग्रुप से असी नंबर ऐड किया वो डिस्क्रिप्शन जो तुम जाओगे तो WhatsApp ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बुक्स के PDF पई हुई ने, उतो जाके तुम बुक्स डाउनलोड करना है। इस तरह की रीजनिंग की बुकलेट तुहाडे कोल खुल जाएगी, ठीक है? सारे कंपोनेंट्स की बुकलेट्स पई ने, उसी तरह तुम रीजनिंग की बुकलेट को देखना है। इतने सारे टॉपिक्स जो मैंशन ने, सो आप डायरैक्शन का टॉपिक कर रहे हैं, उसके आप क्वेश्चन की डिस्कस करांगे। तो कोशिश करो ये प्रिंट आउट जरूर कढ़ा लो, ठीक है ना? तो बैटर रहता तुहानू। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एज क्वेश्चन नंबर 1 देना, मैं तुहानू क्वेश्चन जो दसूंगा ना, तुसीं वही क्वेश्चन स्टार्ट करने, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 सो तुम देख सकते हो, पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर 2023 पूछा गया सवाल है। ट्राई करो, फिर तो मैं ट्राई कराऊंगा। हाँ जी डन, की आऊगा आंसर? शाबाश, वेरी गुड जी। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सो इन्हें की किया, मैं इतने सॉल्व करा रहा नाना, देखो कहता पलक वॉक्स 6 किलोमीटर 6 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ। 6 मीटर है आगे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर, इथों दी वॉक कितना जी 3 मीटर लेफ्ट लेके। शी अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, नीचे आ गई। नाउ शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर, ठीक है? इथों दी राइट इधर आ जाऊगा जी, इधर आ जाऊगा। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 4 मीटर, ये पॉइंट बराबर आ जाएंगे जी, ए ना एंडिंग पॉइंट हो गया। इन विच डायरेक्शन इज पलक नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट तुझे किधर है, इधर वाला है, और इधर वाली डायरेक्शन होती है बच्चे, कॉल्ड वेस्ट। क्लियर है? बस जो क्वेश्चन मैं कहूँगा तुझे नाल नाल वही ट्राई कर रहे हैं, ठीक है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो प्लीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। कहता रिया वॉक 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ।
7 किलोमीटर नॉर्थ करी चली गई। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3, शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7, एट द पॉइंट शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7, इतों दी लेफ्ट लैके फिर चली गई 7। बच्चे आज दा स्टार्टिंग पॉइंट इधर सीगा, ए दा फाइनल पॉइंट हो गया, इधर 3 खत्म हो गया, टोटल 7 गई है जी, 3 निकल गया, और कितना रह जाऊगा 4 वाला पार्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने मतलब नाल सारे सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो अपन नाल ही चलांगे बच्चे सारे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਨਾਲ स्टार्ट करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 जेडे मैं क्वेश्चन करूंगा बस वही तुसी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। संदीप स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एंड ए एंड वॉक 200 मीटर टू द पॉइंट बी। ए टू बी गया जी, इतने कर रहे हैं बच्चे, मैं देखी जाना नाल। ए टू बी गया, कितना गया जी 200। ही टर्न द राइट एंड वॉक 50 मीटर, राइट लगे जी कितना गया 50। फिर देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 50, देन अगेन लेफ्ट एंड वॉक 50। तो बच्चे इधर आ जाओ, ए दा एंड पॉइंट आ गया। तो पूछा हाउ फार इज ही फ्रॉम द पॉइंट बी। बी पॉइंट तो किधर है, बी पॉइंट तो इधर ही है, बी पॉइंट तो कितना हो जाएगा जी 50, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लियर है सारे का? एक बार कमेंट करके दसो। जी हो गया, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो। 5 एंगल वाला क्वेश्चन है। हजरत बच्चे वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लो एक बार। ठीक है, थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो दोबारा एक बार, जो फिर ना समझ आए फिर पूछ लेना। ठीक है ना, एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 ना चलो बस, मेरे नहीं आया थोड़ा, चलो दोबारा करा देना बच्चे, 2 मिनट वेट। बाकी जाने 5 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा करा देना मैं उनको। देखो, संदीप स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 200 मीटर टू द पॉइंट बी। बच्चे ए तो बी तक बंदा गया 200 मीटर, फिर राइट लगे गया 50, फिर लेफ्ट लेके भी आया जी 50, फिर लेफ्ट लेके आया जी 50। वो इधर खड़ा है जी एंड पॉइंट पे। उन्हें पूछा हाउ फार इज ही फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट का बच्चे ਉਹਦਾ यही सी ना, इथों डिस्टेंस ਆਪਾਂ कवर करांगे, इथों डिस्टेंस कितना आएगा 50। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल, एंगल्स का क्वेश्चन है। सुमित इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, सब तो पहले डायरेक्शन का चार्ट बना लिया करो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो उन्हें की क्या है आपको, सुमित इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट किधर है जी, इधर से। सुमित का फेस बच्चे उरे हो गया, कहना
he turns 90 degree clockwise. After that he turns 135 degree anti-clockwise. Finally he turns 90 degree clockwise. So बच्चे अगर आप देख पूरा मोमेंटम को मानते कोई लोड नहीं है, अपन को पता लगा क्लॉकवाइज दे दो ने 90 ਤੇ 90 कितना हो जाएगा 180, एंटी का कितना हो गया 135, दोनों का माइनस कितना आएगा 45, रिजल्ट बड़ा केड़ा है क्लॉकवाइज। तो आप करना की है इथों दी नूं क्लॉकवाइज बाद अगे करना है, क्योंकि जो फेस इधर नूं फेस कर रहा है तब 45 डिग्री अगे जाऊगा तो आंसर क्या आ जाऊगा ईस्ट आ जाऊगा। यस और नो? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? एंगल्स में तुसी इदां ही करना है, ठीक है डी, एंगल्स दे क्वेश्चन हमेशा इदां ही करना है। चलो नेक्स्ट अब करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर हो 9, हाँ 9 ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 9, गिव मी आंसर फास्ट। सी बच्चे x started to the walk straight towards the south, बच्चे x साउथ करनी जा रहे हैं। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर 5 मीटर गया, he turned to the left and walked 3 मीटर। आफ्टर दिस he turned to the right and walked 5 मीटर, तो नीचे नु आ गया। नाउ टू विच डायरेक्शन x facing, x is facing to the which direction, नीचे नु फेस कर रहे हैं ना, तो नीचे डायरेक्शन केड़ी हुंदी है जी साउथ, तो नीचे वाली डायरेक्शन केड़ी होएगी साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेक 20-30 सेकंड्स एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 11, इवन जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म से देखते हैं वो भी बच्चे क्वेश्चन यही सॉल्व करा करो पूरा टाइम लगा के। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड बेटा। देखो बच्चे कहता आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट देन वॉकिंग 2 किलोमीटर आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर इन द एंड आई वाज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माय जर्नी। सो इत्थे स्टूडेंट्स तुसी अगर ये क्लिक कर रहे हो कि भाई जर्नी जी स्टार्ट करनी है सीधा नॉर्थ नहीं करनी होंगी है, तो ये चीज़ ऐदा नहीं चलती होंगी, ये चीज़ गलत है, ठीक है। इहदे लई आपां जिहड़ा लैफ्ट राइट का कॉन्सैप्ट नहीं सीखिया सीगा वो वाला यूज करांगे। देखो सारा कुछ भूल जाओ, कहना आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर चले, कहना आई टर्न टू द राइट देन वॉकिंग 2 किलोमीटर मतलब राइट मिल गया बॉडी। आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर मतलब कि लेफ्ट मिल गया। आई वॉज मूविंग टूवर्ड दी नॉर्थ मतलब बच्चे का ये है कि एक बंदा ना हुण इस टाइम नॉर्थ ही जा रहा है, पर नॉर्थ तो जाने तो पहला उन्हें एक बार लैफ्ट लिता एक बार राइट। हुण तुहानूं पता है जे एक लैफ्ट और एक राइट वो की हुंदा इक्वल, वो कट जाता है मतलब
हुण बंदा नॉर्थ ही जा रहा पर उस तो पहले उन्हें एक लैफ्ट लिता राइट लिता, इट मीनस लैफ्ट राइट कट गया, पहला भी किधर जा रहा होगा नॉर्थ करनी, ताई लैफ्ट तो राइट लगे, हुण नॉर्थ ही जा रहे। सो इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी? आई स्टार्टेड माई जर्नी टू दी नॉर्थ। क्लियर? यस और नो? सीधा डायरेक्ट हिट नहीं करना कि भाई जर्नी नॉर्थ में स्टार्ट होती है तो नॉर्थ ही लगाना है, एवं नहीं होता। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज राइट। सिंपल क्वेश्चन है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन में फटाफट ट्राई करके दिखाओ कि आंसर आएगा। वेरी गुड, शाबाश। रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। बच्चे 10 किलोमीटर साउथ करनी आ गया, आज स्टार्टिंग पॉइंट है। देन टर्न द राइट एंड साइकिल 5, द राइट आ गया 5 आ गया। देन अगेन टर्न टू द राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चला गया जी ऊपर वाला। आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10, तो 10 किलोमीटर इधर चला गया। ये एंड पॉइंट होगा। अब पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रीट। इधर वापस आई आऊंगा जी, इसे स्ट्रेट लाइन बन गई। ये 10 और 5 आ वाला पार्ट कितना आ गया 15, ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हाँ। पहले आप वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी जो पार्ट आप डिस्कस किया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चे 19 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 19 उमेश वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुखी कह रहे हैं उमेश डायरेक्टली वेंट फ्रॉम पी टू क्यू विच इज 9 फीट डिस्टेंस। पी तो क्यू चला गया जी, आ रहा समझो पी आ रहा क्यू, समझो 9 चला गया, ठीक है जी 9 चला गया। फिर वो कहना देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 4, इतों दी राइट लगे चला गया जी 4। आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट एंड वॉक द डिस्टेंस विच इज इक्वल फ्रॉम पी टू क्यू। कहना इतों दी आके इन्होंने फिर एक राइट टर्न लिता है और पी तो क्यू जिन्हें डिस्टेंस ही लिता है। सो पी ते क्यू का डिस्टेंस पहला कितना सी 9, तो इधर वापस कितना आ जाऊगा जी फिर 9 ही आएगा। फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 3, इतों दी राइट लिता है इधर आ जाएगा 3, क्योंकि जो ए लाइन 4 दी है तो इधर 3 नहीं बचोगी। सो इन्हें पूछा कि है हाउ फार इज ही फ्रॉम पॉइंट पी, तब पी तो कितना दूर है जी सिर्फ जस्ट 1 फीट। कितना जाएगा 1 फीट, ठीक है वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइट करो। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी सिंपल, जस्ट गिव मी द आंसर। इजी है।
वेरी गुड बेटा। सो कहता शाम वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, एक पॉइंट है 5 किलोमीटर गया जी ईस्ट करनी, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, इतो लेफ्ट लगे कितना आ गया जी 6, अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉक 9, फाइनली ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 6, इतो बराबर आ गया जी। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो बच्चे आ वाला डिस्टेंस पूरा मेजर करेंगे, आ कितना जी 5, आ कितना 9, 9 से 5 कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी क्लियर है। इट्स 14 किलोमीटर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, हूँ तुसी ट्राई करना बच्चे क्वेश्चन नंबर 24, राधा मूव्स वाला, ठीक है। बताओ जी डायग्राम, डायग्राम किਵੇਂ बनेगी, देखो इजी है। डायरेक्शन का चार्ट रेडी कर लिया करो एक बार, जो किसी प्रॉब्लम है डायरेक्शन समझ नहीं आ रही केड़ी किधर है तो लिख लिया करो एक बार, ठीक है। कहता राधा मूव्स टूवर्ड साउथ ईस्ट डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, एवं आ गई जी 7, देन शी मूव टूवर्ड्स द वेस्ट एंड ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर, इसलिए वेस्ट लगी कितना आ गई जी 14, फ्रॉम हेयर शी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7, इधरों दी 7 आ गई जी। उस तो बाद फाइनली शी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, इधर वाला आ गई जी। बच्चे हुन रिमेनिंग की है, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आ स्टार्टिंग पॉइंट सी, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, आ वाला डिस्टेंस देखना कितना रह गया, देखो आ कितना सीगा 14 सीगा, 14 तो 4 मुड़ गई, तब पीछे बच्चे कितना रह गया 10, ठीक है ना, किया जाएगा 10 वाला आ जाएगा ऑप्शन। चलो ठीक है जी, तो वेरी गुड, आई होप जिन्ना कि तुहानू मैं समझाया वो पूरा तुहानू कॉन्सैप्ट क्लीयर आ गया, समझ आ गया होना। सो इत्थे आपां ब्रेक मारांगे। सो तुहाडा होमवर्क जस्ट इन्ना की है कि जिन्ने भी क्वेश्चन आपां ने हुण कीते आ उन्हां सारे क्वेश्चन तुसीं दुबारा री प्रैक्टिस करनी है, और कल नूं जदों आपां इनू स्टार्ट करांगे सब तो पहला आप देखांगे कि पिछला पार्ट रिवाइज्ड है कि नहीं, पहले मैं सुनूंगा कि देन ही नेक्स्ट आप अगली टाइप के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप तो लेक्चर बिल्कुल समझ आया होना, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होनी। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास के ऊपर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।